हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम ओ लेवल आपके लिए पूरा कोर्स फ्री में लेके आएंगे, तो उसके लिए आज ये ओरिएंटेशन सेशन है। और इस ओरिएंटेशन सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसमें कैसे एक्रेडिटेशन होता है, जो 5.1 जो भी रिवीजन हुआ है मॉड्यूल में वो क्या एक्ट कर रहा है, उससे क्या चेंजेस आए हैं जो पुराने सिस्टम थे। ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको क्यों करना है, मतलब क्या ज़रूरत है इसकी। तो अब यहाँ से हम सीधे बिना देरी के शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि मैं आगे आपको लेके चलूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरी रीच बढ़े और बहुत सारे लोगों तक इनका बेनिफिट जो है वो मिल पाए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्री सेशन है। इसके लिए हम कोई चार्ज किसी भी लेवल का नहीं ले रहे हैं। इसके पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि आपको अवेलेबल करा दूं। मैं इस बात का वादा अभी नहीं करता क्योंकि सेम कंडीशन हमारे पेड बैच में भी जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है इसका पीडीएफ आपको कुछ कंपाइलेशन के तौर पे आपको वीकली मिलता रहे। पहले हम जान लेते हैं कि वाई यू हैव टू डू दिस कोर्स। आप क्यों करेंगे ये कोर्स, क्या ज़रूरत है इस कोर्स की। तो पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आप फ्यूचर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए रेडी होना चाहते हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समय में आज की चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आते जा रहे हैं। उसके साथ आप अगर अपनी जॉब और बाकी सारी चीज़ों को सिक्योर रखना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहें, तो कहीं ना कहीं आपको उस अपॉर्चुनिटी के ग्रैब करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर्ड हैं उनको आपको अच्छे से सीखना होगा, है ना। अगर आप एनआईसी के साथ फ्यूचर्स को सिक्योर करना चाहते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के साथ, या विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनीज़ में जॉब पाना चाहते हैं बेहतर, और ये सिर्फ मैंने 2-3 नाम लिखे हैं, इसके अलावा आपको हज़ारों कंपनीज ऐसी मिल सकती हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद के बेस पे इनिशिएटिव कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे भी काम कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। साथ साथ प्रोजेक्ट असिस्टेंट या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर टीचिंग और बाकी सारी चीज़ों में रुचि रखते हैं तो आप इसके प्रोजेक्ट असिस्टेंट हो सकते हैं, टीचिंग के लेवल भी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है ना, उनके एग्ज़ाम्स के लिए ये मैंडेटरी है कि आप ओ लेवल डिग्री लेके आएँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसीलिए कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो आप इन चीज़ों में भी हाथ आजमा सकते हैं इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद द गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो बेसिक क्वालिफिकेशन आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, या आप जिसे सामान्य भाषा में कहें तो 12 पास होना चाहिए। क्लास 10th अगर आप पास है और आपके पास ITI डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ओ लेवल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप 1 ईयर का जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्सपीरियंस बेस माना जाता है। मैं आपसे आगे बात करूँगा। तो जब आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको 12 की डिग्री चाहिए होगी, या उसके अलावा ITI प्लस 2 ईयर का जो है वो कोर्स चाहिए होगा, या ITI, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए वो 1 ईयर का, और उसके बाद लाइक क्लास 10th के बाद ITI का 1 ईयर का सर्टिफिकेट, और साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, है ना, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें जोड़ा जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हालांकि यहाँ पे डिटेल में मैंने आपको और बाकी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है वेबसाइट पे, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो ऊपर जैसा लिखा है कि 12 पास होना चाहिए, बस ये है कि इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस एडेड किया गया है, जो कि रिवेलेंट एक्सपीरियंस कैन नोट्स जॉब एक्सपीरियंस इन IT इंक्लूडिंग टीचिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इज फैकल्टी मेंबर। लेकिन कोचिंग को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं टीचिंग के थ्रू, या एक्सपीरियंस है आपका IT में, तो आप कर सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए। मैक्सिमम आप अपने लेवल पे लाइक जितना भी कर चुके हैं, या ठीक है वो सही है, ठीक है। और जब आप इसे फिल करेंगे तो उसमें आपको जॉब एक्सपीरियंस के लेवल पे पूछेगा कि आप कितने ईयर के एक्सपीरियंस पे रखते हैं। अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू होना ही नहीं। बात करते हैं कोर्स के ड्यूरेशन की, तो वो है 2 सेमेस्टर, यानी कि 1 ईयर का, है ना। और 1 ईयर में मतलब आप ये कहते हैं कि 2
पेपर फर्स्ट सेमेस्टर और 2 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में। हालांकि आप चाहें तो चारों पेपर एक साथ दे के आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक ईयर करके देते हैं। तो मैं जो आपको कोर्स ये लेके आ रहा हूँ उसमें हम फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में कवर करेंगे, और थर्ड पेपर प्लस फोर्थ पेपर जो होगा वो हमारा सेकेंड ईयर लाइक सेकेंड सेमेस्टर में होगा। कैसे क्रेडिट डिवीजन हुआ है, तो देखिए M1 R5.1 अभी मैंने आपसे बात करी ना कि R5 तक था, अभी रिसेंट में इसे चेंज किया गया है थोड़ा सा। तो फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में जो है वो 48 आवर के थ्योरी लेक्चर्स होने चाहिए, 72 आवर के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। तो टोटल क्रेडिट है 4 और इसके 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे। सेम वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग के लिए भी 4 क्रेडिट और सेम थ्योरी लेक्चर्स और प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं। मतलब ये चारों पेपर के लिए M3R5 मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, और इसके लिए भी आपको ऐसे ही सेम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब चेंज IoT के लिए भी सेम दिखेगा, 48 आवर थ्योरी रहेगी, 72 आवर आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 4 घंटे जो होंगे 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट के लिए आपको जो है वो 60 घंटे प्रैक्टिकल्स के लिए देखा गया है और 2 क्रेडिट हैं। टोटल मिला के 18 क्रेडिट आपको इसमें से मिल रहे हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो थ्योरी पैटर्न जो होगा वो 2 आवर का होगा। ये ऑनलाइन अब ऑनलाइन होने लगा, पहले OMR पे होता था, है ना। अभी पिछले दिनों में OMR पे हुआ था, अब की बार से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन लिया गया है। तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वो MCQ फॉर्मेट में होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और 33% मार्क आपको ग्रैब करने होंगे पास आउट होने के लिए। फाइनल टोटल में अगर आप बात करें तो 60% का वेटेज रहेगा। ऐसे ही अगर प्रैक्टिकल और वाइवा की बात करें तो 3 आवर जो है वो आपके लैब सेशंस होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आमतौर पे एक पेपर में पूछे जाएंगे। पहले एक ही प्रैक्टिकल पेपर होता था, अब हर पेपर के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब करके दिखाने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, मतलब आपको लैब में भेजा जाएगा, आप करके दिखाएंगे, तो उसके लिए 80 नंबर और 20 नंबर आपके वाइवा के होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क जो है वो 33% यानी 33 नंबर ही है, लेकिन इसका जो फाइनल वेटेज होगा वो आपका 40% होगा, ठीक है। और टोटल पासिंग मार्क आपको 50% पाना ही है थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के हर मॉड्यूल में। हर मॉड्यूल का मतलब आपके पास 4 मॉड्यूल हैं और चारों में आपको कम से कम 50% नंबर थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के पाना ही है, तभी आप पास माने जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया है मिनिमम और मैक्सिमम मार्क, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि 33 मिनिमम है और मैक्सिमम 100 है। प्रैक्टिकल में भी 33 मिनिमम है, मैक्सिमम 100 है, और मिनिमम मार्क टोटल मैंने आपको बताया 50 है और मैक्सिमम मार्क 100 है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम मार्क जो देखेंगे वो आपको 400 मार्क का मिलेगा। प्रोजेक्ट के लिए कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कंप्लीशन आपको ज़रूरी है, सिर्फ आप इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट होने के बाद आपकी डिग्री जो है वो पूरी मानी जाएगी। बिना इसके डिग्री, ध्यान रखें, बिना इसके डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट यही है कि 50% से नीचे है तो आप फेल माने जाएंगे, 50 से 55 के बीच में है तो डी ग्रेड, 55 से 65 सी ग्रेड, 65 से 75 बी ग्रेड, 75 से 85 ए ग्रेड, और अगर 85 प्लस हैं तो आप एस ग्रेड के हकदार होंगे। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से जॉब इसके थ्रू आपको मिल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन मैं यहाँ फिर से बता दूं कि अगर इतनी स्किल्स आप सीख जाते हैं तो आप UI डिज़ाइनर मतलब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप वेब डिज़ाइनर अच्छे हो सकते हैं, वेब एप्लीकेशन असिस्टेंट हो सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन भी आप असिस्टेंट बन सकते हैं इसमें, ठीक है। IoT के एप्लीकेशंस के लिए इंटीग्रेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। और इतना ही क्यों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है ना। अगर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा इन्हेंस करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे सीखते रहते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकते हैं और इससे बहुत अच्छा पैसा निकाला जा सकता है, लाइक पैसा कमाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप कह सकते हैं कि जिसके थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो आप बेहतर जानकारी ले लेंगे, जानकारी तो हो ही जाएगी, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, साथ साथ आपको लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी की भी बहुत सारी भरमार रहेगी, ऐसा कह सकता हूँ मैं पर्सनल बेस पे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, देखिए आपके पास मैंने आपको बताया, एक तो हम इसके फ्री सेशंस लाइक अपडेट करेंगे,
स्पेस सेशंस जो होंगे वो तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। साथ साथ अगर आप हमारे पेड बैचेस में आते हैं तो हम उसमें आपको कंटेंट देंगे लर्निंग के लिए। डेली प्रैक्टिस शीट, मतलब हर दिन जो भी पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस शीट रहेगी, नोट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो मोबाइल फ्रेंडली और लाइव सेशंस में आपको करके दिखाया जाएगा, आपसे कराया भी जाएगा लाइव सेशन में। और ये क्लासेस मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जूम पे होंगी या फिर अगर जूम नहीं है तो गूगल मीट पे होंगी। मतलब ये लाइव सेशंस होंगे, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना। हालांकि जो बच्चे आप कह सकते हैं कि जो बच्चे उस रहेंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, रिकॉर्डिंग उनके पोर्टल पे मिलेगी, है ना। आप उसे 30 दिन तक एक्सेस कर पाएंगे, कुछ ऐसा प्लान है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर एग्ज़ाम वो हम करेंगे आपकी तरफ से, मतलब जो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है अगर आपके पास, तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हम कराएंगे पूरी, वो आपको फ्री सेशंस में भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, ठीक है। और जब आपको सर्टिफिकेशन होगा या जो भी डिटेल होगी वो हम डिस्पैच करेंगे अगर आप हमारे पेड मेंबरशिप में रहते हैं। तो पेड मेंबरशिप में नहीं रहते तो हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, आप उसको देखेंगे और वहाँ पे भी हमारे पूरे सपोर्ट रहेंगे। मतलब हम यूट्यूब के अलावा जो है वहाँ के कमेंट के जवाब देते हैं। साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो उसका तुरंत रिप्लाई मिलता है। बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, हालांकि अभी हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कमज़ोर है, बट फिर भी हम इस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो है मतलब हमारे ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं उसमें अच्छे खासे मेंबर्स अब जुड़ रहे हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप इसे दूर तक शेयर करें ताकि हम बेहतर कर पाएँ। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये प्रस्तुत किया गया कोडजेन इंडिया द्वारा, जो कि बेसिकली अभी हम हेड ऑफिस है हमारा अयोध्या में, और मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें youtube.com/कोडजेन इंडिया ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तो उस पर पा जाएंगे। अदरवाइज़ आप कोडजेन इंडिया नाम से भी सर्च करेंगे तो भी हम आपको मिलेंगे। वेबसाइट हमारी है codegen.online, और ये भी आप यहाँ से थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और व्हाट्सएप नंबर है जो हमारा, वो बेसिकली यही है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं ओ लेवल क्विजेस नाम से, तो उस पर भी कर सकते हैं। उन सब की लिंक आपको नीचे मिलेगी, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कल से हम एक बेहतर सेशन के लिए शुरुआत कर पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।